वॉइस ओवर ये तुम्हारी वीडियो का इतना क्रूशियल पार्ट है जिसके बिना यूट्यूब पर सक्सेसफुल होना तो छोड़ो, तुम अपना चैनल भी मोनेटाइज नहीं करवा पाओगे। और फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा चैनल किस नीश का है, अगर तुम अपनी वीडियोस में अच्छे से बोल ही नहीं पा रहे हो तो तुम्हारी वीडियोस को कोई देखेगा भी नहीं। और यूट्यूब पर भले तुम्हें इस टॉपिक पर हजारों वीडियोस मिल जाए, लेकिन मैं गारंटी लेता हूँ कि इन 10-15 मिनट में जो नॉलेज वॉइस ओवर और साउंड डिजाइन की मैं तुम्हें देने वाला हूँ वो आज से पहले तुम्हें किसी भी यूट्यूबर ने नहीं दी होगी। क्योंकि आज हम सिर्फ वॉइस ओवर के बारे में ही नहीं बल्कि हम बात करेंगे तुम्हारी वीडियो के कंप्लीट ऑडियो एंड साउंड डिजाइन के बारे में, जहां मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम अपने यूट्यूब वीडियोस के लिए अपने ही फोन से एक प्रोफेशनल वॉइस ओवर कैसे रिकॉर्ड कर सकते हो। साथ में हम डिस्कस करेंगे बैकग्राउंड म्यूजिक एंड साउंड इफेक्ट्स के बारे में, जहां हम जानेंगे कि तुम इन तीनों चीजों का यूज करके एक प्रोफेशनल यूट्यूब वीडियो कैसे बना सकते हो। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड लेट्स स्टार्ट। बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमारी वॉइस ओवर का काम वहां से शुरू होता है जहां से हम हमारे फोन में अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि हमारे वॉइस ओवर का काम तो तभी शुरू हो जाता है जब हम हमारी स्क्रिप्ट को लिखना शुरू करते हैं। क्योंकि अगर तुम्हारे दिमाग में यही क्लियर नहीं होगा कि तुम्हें माइक में बोलना क्या है तो फिर तुम क्या ही बोल लोगे। अब मैं तुम्हें यहाँ ये नहीं बताने वाला कि एक अच्छी स्क्रिप्ट कैसे लिखनी है, बिकॉज वो मैं अपनी पुरानी वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ। बल्कि मैं तुम्हें कुछ टिप्स देने वाला हूँ जो तुम अपने वॉइस ओवर के पर्सपेक्टिव से अपनी स्क्रिप्ट को लिखते वक्त उसमें यूज कर सकते हो, जिससे वॉइस रिकॉर्ड करते वक्त तुम्हें हेल्प मिले। स्टार्टिंग विद टिप नंबर 1, राइट एवरी स्मॉल डिटेल इन योर स्क्रिप्ट। तुम्हें अपनी स्क्रिप्ट लिखते वक्त एक चीज का ध्यान रखना है कि तुम्हें अपनी स्क्रिप्ट में हर एक छोटी चीज को राइट डाउन करना है। क्योंकि कई बार कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जो हम लिख नहीं पाते या फिर लिखना भूल जाते हैं, जैसे कि और, बट, पर, ये वगैरह वगैरह। तो तुम्हें वो गलती नहीं करनी है। और इस टिप का बेसिक पर्पस ये है कि तुम्हें अपने दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि भाई मेरी स्क्रिप्ट के बाहर से मुझे कुछ भी नहीं बोलना, जो कुछ भी मुझे बोलना है वो हर एक शब्द में ऑलरेडी अपनी स्क्रिप्ट में लिख चुका हूं या लिख चुकी हूं। और इससे होगा ये कि तुम्हें तुम्हारे दिमाग में एक थॉट ऑफ क्लियरिटी मिलेगी। टिप नंबर 2, राइट इट लाइक यू आर टॉकिंग टू समवन इन योर ओन वे। तुमने बहुत सारे यूट्यूबर्स को बोलते सुना होगा कि वॉइस ओवर करते वक्त तुम्हें ऐसे बोलना चाहिए जैसे तुम किसी से बात कर रहे हो, लेकिन वो होगा तभी जब तुम अपनी स्क्रिप्ट को ऐसे लिखोगे जैसे तुम सही में किसी से बात कर रहे हो। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि हमें ये एक सेंटेंस अपनी वीडियो में बोलना है कि आज शिवम ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक बहुत अच्छी वीडियो अपलोड करी है। अब मैं तो इसको ऐसे ही लिखूंगा और बोलूंगा, बट हर इंसान के बोलने का और लिखने का स्टाइल अलग होता है, इसलिए तुम में से कुछ इसे ऐसे भी बोल सकते हो और ऐसे भी। अब इन तीनों सेंटेंसेस का मतलब एक ही है, बट बोलने का और वर्ड प्लेसमेंट का तरीका अलग अलग है। बेसिकली बोलूं तो तुम्हें अपनी स्क्रिप्ट में उसी स्टाइल को फॉलो करना है जिस स्टाइल में तुम बोलते हो, लेकिन तुम ये दोनों ही टिप फॉलो नहीं कर पाओगे अगर तुम इस तीसरी टिप को नजरअंदाज कर देते हो। और वो टिप है रिहर्स योर स्क्रिप्ट आफ्टर एवरी पेज और पॉइंट। तुम अपनी स्क्रिप्ट में ये दोनों पॉइंट तभी अप्लाई कर पाओगे जब तुम ये थर्ड पॉइंट अप्लाई करोगे। और इस थर्ड पॉइंट में होगा ये कि जैसे ही तुम अपनी स्क्रिप्ट का एक पेज या पॉइंट लिख लोगे तो उसके बाद तुम्हें उस पेज या पॉइंट को वापस शुरू से एंड तक पढ़ना है और उसे कुछ इस वे और इमोशन में पढ़ना है जिस सेम वे और इमोशन में तुम उसे वॉइस ओवर करते वक्त पढ़ोगे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सारे तामझाम करके अपनी स्क्रिप्ट को पढ़ने बैठ जाओ, जी नहीं। तुम्हें बस उसे ऐसे पढ़ना है जैसे तुम वॉइस ओवर कर रहे हो। मतलब तुम्हें उसमें इमोशंस भी डालने हैं, पॉजेस भी लेने हैं, तुमसे जो वर्ड्स में मिस्टेक हुई है उसे भी करेक्ट करना है, और जिस स्टाइल में तुम बोलते हो उसे भी देखना है कि उसी सेम स्टाइल में स्क्रिप्ट लिखी गई है या नहीं। एंड ये तुम्हें अपनी स्क्रिप्ट के हर पेज में करना है। अब ये जो 3 टिप्स मैंने तुम्हें बताई हैं इसके कई फायदे हैं। पहला तो ये कि तुम में कॉन्फिडेंस आएगा, तुम वॉइस ओवर करते वक्त नर्वस नहीं होगे बिकॉज तुम ऑलरेडी उस स्क्रिप्ट को अपने स्टाइल में बहुत बार पढ़ चुके हो। दूसरा ये कि तुम्हें क्लियर रहेगा कि तुम्हें अपनी स्क्रिप्ट की कौन सी लाइन को किस इमोशन में बोलना है, बिकॉज तुम पहले ही बहुत बार उस स्क्रिप्ट में इमोशन डालकर उसे बोल चुके हो। और तीसरा ये कि तुम्हें थोड़ी बहुत स्क्रिप्ट याद भी हो जाएगी जिस वजह से तुम उसको वॉइस ओवर करते वक्त बिल्कुल फ्लो में बोल पाओगे। पर अगर तुम रिकॉर्डिंग ही सही से नहीं कर पाए तो इतनी मेहनत करने का कोई फायदा भी नहीं है। एंड इसीलिए जब भी तुम रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट करो तुम्हें इन कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 से, जो कि है रिकॉर्ड इन अ क्वाइट प्लेस। रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने से पहले तुम्हें अपने रूम के सारे खिड़की, दरवाजे, पंखे सब बंद कर देने हैं, बिकॉज रिकॉर्ड करते वक्त तुम्हारे फोन में सिर्फ तुम्हारी आवाज ही जानी चाहिए। उसके साथ में तुम्हें अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग अपने रूम के कोई अलमीरा के सामने खड़े होकर करनी है, जिससे तुम्हारी आवाज गूंजे
सूजेगी भी नहीं और अलमीरा में पड़े कपड़े तुम्हारे लिए अकॉस्टिक पैनल्स का काम करेंगे। टिप नंबर 2, रिकॉर्ड वाइल स्टैंडिंग। तुम्हें कभी भी अपनी वॉइस बैठकर रिकॉर्ड नहीं करनी है, बिकॉज खड़े होने के मुकाबले बैठकर तुम कंपैरेटिवली कम सेंटेंस बोल पाते हो और बैठकर रिकॉर्ड करने से तुम्हारी वॉइस भी थोड़ी कम एनर्जेटिक साउंड करती है। और अगर तुम्हें मेरी इस बात पर यकीन नहीं है तो फिर तुम खुद एक बार ये ट्राई करके देख सकते हो। पॉइंट नंबर 3, डोंट रिकॉर्ड इन वन गो। तुम्हें हमेशा अपनी स्क्रिप्ट को पूरा एक बार में रिकॉर्ड करने की बजाय उसे टुकड़ों में रिकॉर्ड करना चाहिए और उस ब्रेक में तुम पानी पी सकते हो, जो नेक्स्ट पार्ट तुम रिकॉर्ड करने वाले उसे रिहर्स कर सकते हो, उसे पढ़ सकते हो, जिसकी वजह से तुम अपना वॉइस ओवर ज्यादा एफिशिएंटली रिकॉर्ड कर पाओगे। टिप नंबर 4, रिकॉर्ड इट मोर देन वंस। इस टिप के अंदर तुम्हें तुम्हारी स्क्रिप्ट के हर पेज को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करना है, जैसे मैंने यहाँ कर रखा है, और फिर तुम्हें उन पार्ट्स को 1 बाय 1 करके रिकॉर्ड करना है और जब तक तुम एक पार्ट को सही से ना बोल लो तब तक तुम्हें दूसरे पार्ट पर शिफ्ट नहीं होना है। लेकिन सवाल ये आता है कि तुम्हें पता कैसे चलेगा कि तुमने वो पार्ट सही बोल लिया है? तो इसका आंसर मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, बल्कि इसका आंसर तुम खुद ही खुद को दे दोगे। जब तुम एक पार्ट को 2 से 3 बार रिकॉर्ड कर लोगे तो रिकॉर्ड करते वक्त तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि तुमने वो पार्ट कहाँ सही बोला है और कहाँ नहीं। क्योंकि मुझे पता है हर इंसान स्टार्टिंग में 1-2 बार बोलने में गलती करेगा, लेकिन बोलते बोलते जब आखिर में उसका फ्लो सही हो जाएगा, उसके बोलने का तरीका सही हो जाएगा, उसके हर एक वर्ड का प्रोनाउंसिएशन सही हो जाएगा, तो उसे खुद ही पता चल जाएगा कि उसने वो पार्ट सही बोल लिया है। और टेंशन मत लो, अगर तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम ही हो जो स्क्रिप्ट को एक बार पढ़ने में गलती करोगे तो एक बार ये स्क्रीनशॉट देखो। और सिर्फ यही क्यों, ये और भी देख लो। ये सारे स्क्रीनशॉट मेरी रिकॉर्डिंग्स की है और मेरी 10-10 मिनट की वीडियोस के लिए मुझे कई बार 60 मिनट यानी 1 घंटे तक की वॉइस रिकॉर्डिंग करनी पड़ जाती है, जहां मैंने सही तो सिर्फ 10 मिनट ही बोला होता है, बाकी के 50 मिनट तो सिर्फ गलतियों से भरे पड़े होते हैं। तो गलती करने से मत घबराओ, जितना ज्यादा तुम प्रैक्टिस करोगे उतने ही ज्यादा अच्छे से तुम अपने वॉइस ओवर को रिकॉर्ड कर पाओगे। एंड इसी के साथ अपन चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर, जो कि है फोन प्लेसमेंट। हमने हमारे फोन को हमारे चेहरे से कितना दूर रखा है ये बहुत ज्यादा असर डालता है हमारी क्वालिटी ऑफ वॉइस रिकॉर्डिंग पर। क्योंकि अगर तुम फोन को ज्यादा पास रखोगे तो उसमें तुम्हारे वर्ड से ज्यादा तुम्हारी हवा सुनाई देगी, और अगर तुम ज्यादा दूर रखोगे तो फिर कुछ सुनाई नहीं देगा। तो तुम्हें हमेशा अपने फोन को अपने चेहरे से 6 से 12 इंच की दूरी पर रखना है। और रखना है से मेरा मतलब है उसे रखना ही है, हाथ में पकड़कर मत खड़े हो जाना उसको। और हवा वगैरह के लिए तुम उसके माइक पर कपड़ा लगा सकते हो या फिर सॉक्स लगा सकते हो, जो तुम्हारे लिए तुम्हारे माइक के फिल्टर का काम करेगा। और अब ये सब पॉइंट्स के बाद में हमारे पास आता है हमारी वॉइस रिकॉर्डिंग का सबसे इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल पॉइंट, जो कि है वे ऑफ स्पीकिंग। ये सारा तामझाम जो हमने इतनी मेहनत से करा है ये पूरा का पूरा वेस्ट हो जाएगा अगर हमने इस पॉइंट में मेहनत नहीं करी। आसान भाषा में कहूं तो अगर तुम्हें अपनी वीडियो में प्रोफेशनल वॉइस ओवर करना है तो तुम्हें प्रोफेशनल तरीके से बोलना पड़ेगा, क्योंकि एक तुम्हारे बोलने का तरीका ही है जो तुम्हें लोगों से अलग बनाता है। बाकी सारे पॉइंट तो हर कोई कॉपी कर सकता है, लेकिन बोलने का तरीका हर इंसान का अलग होता है। तो अब सवाल ये आता है कि तुम अपने बोलने के तरीके को कैसा रखो जिससे तुम प्रोफेशनल साउंड करो। तो देखो, एक प्रोफेशनल वॉइस ओवर वो होता है जिसमें पेसिंग, पोजिंग, इमोशन, टोन ये सब परफेक्ट लेवल पर बैलेंस्ड होते हैं। बेसिकली बोलूं तो तुम डेली बेसिस पर जैसे अपने दोस्तों से, अपने फैमिली मेंबर से बात करते हो, तुम्हें वैसे ही अपने वॉइस ओवर में भी करना है। क्योंकि जब तुम किसी नोन से बात करते हो तो तुम जाने अनजाने में इन सभी चीजों को परफेक्टली बैलेंस रखते हो, एंड इसीलिए तुम्हें अपने फोन को भी तुम्हारा दोस्त ही समझना है। और वैसे भी तुम ऑलरेडी 10 बार इमोशन एंड टोन वगैरह तुम्हारी स्क्रिप्ट में डालकर उसे लिखते वक्त बहुत बार बोल चुके हो, तो मुझे नहीं लगता कि इतनी प्रैक्टिस के बाद में तुम्हें वे ऑफ स्पीकिंग में कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए। लेकिन फिर भी अगर प्रॉब्लम आती है तो बस सही से बोलने की प्रैक्टिस करते रहो, अपने फोन को अपना दोस्त समझकर उसके सामने स्क्रिप्ट पढ़ते रहो, एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम तुम्हारा वॉइस ओवर अपने आप ही इंप्रूव हो जाएगा। और अब जब तुम फाइनली ये सारे पॉइंट्स को मिलाकर एक अच्छा वॉइस ओवर रिकॉर्ड कर लोगे तो फिर बारी आएगी तुम्हारे वॉइस की एडिटिंग की, जो अगेन हम हमारे फोन में ही करेंगे। एक बार ये ऑडियो सुनो। ये ऑडियो मैंने मेरे फोन से रिकॉर्ड करी है, एंड जहां ये एडिट करने से पहले ऐसे साउंड कर रही थी तो वहीं ये एडिट करने के बाद में ऐसे साउंड कर रही है। ये ऑडियो मैंने मेरे फोन से रिकॉर्ड करी है, जो कि बहुत सही है। तो अब सवाल ये आता है कि मैंने मेरी ये ऑडियो को इतना सही एडिट करा कैसे? तो तुम्हें पता होगा कि एक ऐप है लेक्सिस ऑडियो एडिटर नाम से, जिसमें तुम अपनी वॉइस को एडिट कर सकते हो। साथ में एक साइट भी है जिसका नाम है एडोबी पॉडकास्ट, जिसमें बस तुम्हें अपनी ऑडियो को अपलोड करना है और वो अपने आप ही तुम्हारी वॉइस को प्रोफेशनल तरीके से एडिट करके दे देता है। लेकिन आज मैं तुम्हें तुम्हारी ऑडियो को एडिट करने के सिर्फ ये 2 नहीं बल्कि 3 ऑप्शन देने वाला हूँ। जहाँ पहले ऑप्शन
में हम मेरी ओरिजिनल रिकॉर्डिंग को अडोबी पॉडकास्ट से एडिट करेंगे एंड फिर सेकंड ऑप्शन में हम मेरी ओरिजिनल ऑडियो को लेक्सिस ऑडियो एडिटर ऐप से एडिट करेंगे और फिर थर्ड ऑप्शन में हम मेरी ओरिजिनल ऑडियो को अडोबी पॉडकास्ट से एडिट करके उसे लेक्सिस ऑडियो एडिटर ऐप में फिर से एडिट करेंगे एंड लास्ट में हम देखेंगे कि हमारी वीडियो के लिए इन तीनों ऑप्शन में सबसे बेस्ट कौन सा है। तो पहले चलते हैं अडोबी में एंड उसके लिए हमें क्रोम पर सर्च करना है अडोबी पॉडकास्ट एआई एंड फिर जो साइट सबसे ऊपर आ रही है उस पर क्लिक करना है एंड फिर थोड़ा सा नीचे स्लाइड करके गो टू इनहेंस स्पीच में चले जाना है। अब यहाँ पर तुम्हें चूज फाइल का एक ऑप्शन दिख रहा होगा तो हमें वहां पर क्लिक करना है और हमारी ऑडियो को सिलेक्ट कर लेना है। फिर ये थोड़ा टाइम लेगा एंड तुम्हारी ऑडियो को एडिट करके तुम्हें दे देगा। अब चलते हैं हम हमारे सेकंड ऑप्शन की तरफ जो कि है लेक्सिस ऑडियो एडिटर। ये ऐप तुम्हें प्ले स्टोर पर मिल जाएगा एंड इसे तुम्हें वहां से डाउनलोड कर लेना है। फिर इस ऐप को स्टार्ट करना है एंड जैसा कि तुम यहाँ देख सकते हो यहाँ ओपन का एक ऑप्शन है जहां से तुम्हें अपने वॉइस ओवर को इंपोर्ट कर लेना है एंड अब तुम्हें यहाँ टॉप राइट कॉर्नर में 3 डॉट्स पर क्लिक करना है एंड ये इफेक्ट वाले ऑप्शन में जाकर तुम्हें अपने वॉइस ओवर को एडिट करना स्टार्ट कर देना है। लेकिन जैसा कि तुम यहाँ देख सकते हो यहाँ बहुत सारे ऑप्शन है बट कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है बिकॉज हमारे काम के सिर्फ ये 5 ही ऑप्शन है। सबसे पहले है नॉर्मलाइज का ऑप्शन। तो इसके अंदर होता यह है कि अगर तुम्हारी ऑडियो कहीं 0 डेसिबल से कम है तो वो बढ़कर 0 डेसिबल पर आ जाती है और अगर तुम्हारी ऑडियो कहीं 0 डेसिबल से ज्यादा है तो वो घटकर 0 डेसिबल पर आ जाती है। फिर ऑप्शन आता है नॉइस रिडक्शन का। तो जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है, ये तुम्हारी ऑडियो से जो भी अनवांटेड नॉइस है उसे रिमूव कर देता है। फिर ऑप्शन आता है कंप्रेसर का। तो इस ऑप्शन की मदद से जहां कहीं भी तुम्हारी ऑडियो में साउंड ज्यादा हो गया है वहां कम हो जाता है और जहां कहीं भी साउंड कम हो गया है वहां ज्यादा हो जाता है। फिर ऑप्शन आता है इक्वलाइजर और एम्पलीफायर का। तो ये ऑप्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसकी वजह से ही तुम अपनी वॉइस को क्रिस्प एंड क्लियर बना सकते हो। अगर तुम यहाँ राइट साइड के स्लाइडर्स को बढ़ाते हो तो तुम्हारी वॉइस क्रिस्प एंड क्लियर हो जाएगी एंड अगर तुम लेफ्ट साइड के स्लाइडर्स को बढ़ाओगे तो तुम्हारी वॉइस में बेस इंक्रीज हो जाएगा। और अब फाइनल ऑप्शन आता है कन्वर्ट स्टीरियो टू मोनो का और इस ऑप्शन में आप अपने स्टीरियो के लेफ्ट एंड राइट ट्रैक्स को सिंगल यानी मोनो ट्रैक्स में कन्वर्ट कर सकते हो। और अब जब हमने हमारे सारे ऑप्शंस के बारे में जान लिया है तो अब हम करेंगे हमारी ऑडियो की एडिटिंग एंड मैं यहाँ मेरी वॉइस के हिसाब से अपनी ऑडियो को एडिट कर रहा हूँ और तुम्हें भी अपनी वॉइस के हिसाब से ही अपनी ऑडियो को एडिट करना है क्योंकि हर इंसान की आवाज अलग होती है तो उनकी एडिटिंग भी अलग ही होगी। बाकी अगर तुम्हें मेरी ऑडियो की सेटिंग्स चाहिए तो मैंने वो यहाँ लिख दी है, तुम चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और अब बारी है हमारे लास्ट ऑप्शन की जहां हमें हमारी ओरिजिनल ऑडियो को पहले अडोबी पॉडकास्ट में एडिट करना है और फिर उसी सेम ऑडियो को लेक्सिस ऑडियो एडिटर ऐप में इंपोर्ट करके फिर से एडिट करना है। और ये मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अडोबी पॉडकास्ट सारी एडिट तो अच्छे से कर देता है बट साथ में वो हमारी आवाज को भी थोड़ा सा फ्लैट कर देता है जिस वजह से उसमें कोई इमोशन फील नहीं हो पाता एंड इसीलिए हम हमारे वॉइस ओवर को अडोबी में एडिट करके उसे लेक्सिस में फिर से एडिट कर रहे हैं। और इसमें लेक्सिस ऑडियो एडिटर के सारे ऑप्शन यूज करने की बजाय हमें बस ये एक ही ऑप्शन यूज करना है और इस एक ऑप्शन में भी हमें बस ये राइट साइड के स्लाइडर से ही छेड़छाड़ करनी है बिकॉज हमें हमारी आवाज को सिर्फ थोड़ा सा क्रिस्प बनाना है जो कि तुम अपने हिसाब से बना सकते हो। और अब फाइनली टाइम आ गया है ये देखने का कि हमारी तीनों एडिटेड ऑडियो में से सबसे बेस्ट ऑडियो कौन सी है। तो सबसे पहले हम सुनेंगे सिर्फ अडोबी पॉडकास्ट वाली ऑडियो को। ये ऑडियो मैंने मेरे फोन से रिकॉर्ड करी है। अब सुनते हैं सिर्फ लेक्सिस में एडिट हुई हुई ऑडियो को। ये ऑडियो मैंने मेरे फोन से रिकॉर्ड करी है। और अब सुनते हैं वो ऑडियो जिसमें हमने इन दोनों ही ऑप्शन को यूज करा है। ये ऑडियो मैंने मेरे फोन से रिकॉर्ड करी है। अब ये ऑडियो सुनने के बाद में तुम्हें कोई भी ऑडियो पसंद आ सकती है बट अगर तुम मुझसे पूछो तो मुझे ये लास्ट वाली ऑडियो सबसे सही लगी बिकॉज वो फर्स्ट और सेकंड वाली से ज्यादा क्रिस्प भी है और क्लियर भी। और अब फाइनली हमारा प्रोफेशनल वॉइस ओवर तैयार है लेकिन अभी हमें इसे हमारी वीडियो में इंपोर्ट भी तो करना है। तो इंपोर्ट करने के लिए हमें हमारा एडिटिंग ऐप ओपन करना है एंड न्यू प्रोजेक्ट सिलेक्ट करके अपनी ऑडियो को इंपोर्ट कर लेना है। लेकिन हमें ये पूरी ऑडियो नहीं चाहिए, हमें हमारी ऑडियो का सिर्फ वो पार्ट चाहिए जहां हमने सबसे सही वॉइस ओवर करा है। तो हम वो पार्ट कट कर लेंगे एंड बाकी की ऑडियो को डिलीट कर देंगे। अब तुमने देखा होगा कि ज्यादातर यूट्यूबर अपनी ऑडियो को कट करके उसे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में लगाते हैं बट मैं ऐसा नहीं करता हूँ। मैं मेरी ऑडियो को स्ट्रेट लाइन में लगाने की बजाय उसे ओवरलैप करके लगाता हूँ। मतलब जहां मेरी पहली वाली ऑडियो खत्म हो रही है मैं उसके जस्ट नीचे मेरी नेक्स्ट ऑडियो लगाता हूँ और मैं उसे कुछ ऐसे तरीके से लगाता हूँ कि मेरी नेक्स्ट ऑडियो मेरी फर्स्ट ऑडियो के खत्म होने से थोड़ा सा पहले स्टार्ट हो जाए। और ऐसा मैं मेरी हर ऑडियो के साथ करता हूँ क्योंकि ऐसा करने से वर्ड्स और ऑडियो की कंटिन्यूटी बनी रहती है और ऑडियंस को भी दोनों ऑडियोज के बीच में कोई नोटिसेबल ब्रेक भी फील नहीं होता। और कुछ इस तरीके से हम हमारी ऑडियो को रिकॉर्ड, एडिट और इम्पोर्ट कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ ये करने से तुम्हारी वीडियो प्रोफेशनल साउंड नहीं
करेगी, क्योंकि प्रोफेशनली एडिटेड वीडियो में सिर्फ वॉइस ओवर ही नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल तुम मेरी ही वीडियो में नोटिस कर लो, अब तक तुम्हें मेरी वीडियो में ढेरों साउंड इफेक्ट सुनाई दे चुके होंगे, और अगर तुम ध्यान से सुनो तो तुम्हें बैकग्राउंड म्यूजिक भी सुनाई दे जाएगा। और इन दोनों ही चीजों की मदद से मैं तुम्हारे मूड को भी इतनी देर से कंट्रोल करे जा रहा हूँ, और मैं जब चाहूँ मेरी वीडियो में मेरी मर्जी के अकॉर्डिंग सस्पेंस भी क्रिएट कर सकता हूँ, और अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारे मूड को बहुत ज्यादा लाइट भी बना सकता हूँ। और यही करना मैं तुम्हें इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में सिखाने वाला हूँ, जहाँ हम जानेंगे कि कैसे तुम अपनी वीडियोस के लिए प्रोफेशनल साउंड इफेक्ट एंड बैकग्राउंड म्यूजिक चूज कर सकते हो, जिससे तुम्हारी वीडियो भी अच्छी बने और उस पर कोई कॉपीराइट भी ना आए। तो जल्दी से इस वीडियो पर 3000 लाइक एंड 1500 कमेंट करवा दो, एंड मैं फटाक से वो वीडियो अपलोड कर दूंगा। तब तक अपना ध्यान रखो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड जय श्री राम।